श्रद्धा मूर्ति देवी। एक बार एक संत ने अपने प्रवचन के दौरान सभा में उपस्थित लोगों से कहा, मान लो किसी व्यक्ति पर आपका अटूट विश्वास हो, उसकी हर बात पर आप ये मानते हो कि इस व्यक्ति की हर बात सच है, सच होती है, और वो आपको ये बता दे आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो सबसे पहले क्या काम करोगे? बहुत सारे काम महत्वपूर्ण होते हैं आदमी के। हम सोचते हैं ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब पता चला कि केवल 7 दिन बचे हैं जिंदगी के, तब क्या करोगे? एक आदमी खड़ा हुआ कहा, महाराज मैं सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस करवाऊंगा। मतलब अंतिम समय में भी दिमाग पैसे पर ही है, क्योंकि वही नाच रहा है संसार में। दुनिया बदल जाएगी यदि 7 दिन पता चल जाए तो दुनिया बदल जाएगी। और यहां पर स्थिति क्या है? 7 दिन तो दूर, 7 घंटे बाद भी क्या होगा पता नहीं है। योजना हम बनाते हैं, योजना बनाना चाहिए, तभी आगे जीवन रहेगा तो काम समय से पूरा होगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि जो योजना हम बना रहे हैं वो योजना पूरी ही हो जाएगी। जीवन रहेगा तो उसको पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं है। कभी भी कहीं भी चलते फिरते किसी अवस्था में हमारा शरीर छूट सकता है, और हम देख भी रहे हैं। लेकिन अपने लिए हम नहीं सोच पाते हैं कि जैसे और लोग चले गए या चले जा रहे हैं, ऐसे ही मुझे भी जाना है। जीवन सब जी रहे हैं अपने अपने ढंग से, किंतु जीवन उसी का सफल है मौत को सामने खड़ी देख करके, जिसके मन में ये भाव आ जाए कि जीवन पाकर जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने कर लिया, कोई पछतावा, कोई ग्लानि मन में ना हो। और ऐसा हर आदमी कर सकता, हर आदमी में ये सामर्थ्य है। जितनी शक्ति से हम अपने जीवन को बिगाड़ने का काम करते हैं, उसकी आधी शक्ति से हम जीवन को संवारने का काम कर सकते हैं। समझ की बात है। बाहर क्या पाया क्या खोया ये महत्वपूर्ण नहीं है,
महत्वपूर्ण है कि अपने को पाया या नहीं पाया। अपने को पाए दुनिया खो गई तो कोई घाटा नहीं है, और दुनिया को पाकर अपने को खो दिए तो घाटा ही घाटा, क्योंकि दुनिया तो एक दिन अपने आप छूट ही जाएगी। श्री विशाल साहब की एक साखी है, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे हम। भक्ति विरति पारक सुथिर, रही करो अपनो काज, जाहि योग्यता प्राप्ति जस तत्प्रारब्ध निवास। भक्ति विरति वैराग्य और पारक स्थिति, जिस समय जिसकी योग्यता प्राप्त हो उस समय वह काम करते हुए प्रारब्ध यात्रा पूर्ण करना चाहिए। और अंत में होना क्या चाहिए? उन्होंने एक साखी में और कहा है, विवश मरण से अधिक लखी सोवस हेतु परियत, निस्दिन तत्पर याहि में और तजे सवयत्न। विवस्था को मृत्यु से भी अधिक भयंकर और दुखदायी समझो, और स्वस्थता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो, और बाकी सारे के सारे काम छोड़ दो। क्या सारे के सारे काम छोड़ने का मतलब जो काम धंधा करते निर्वाह का है, लोगों से व्यवहार करते वो छोड़ना नहीं है। सब काम करते हुए भी ये देखना होगा कि हमारी व्यवस्था बढ़ रही है या हमारी स्वस्थता बढ़ रही है। यदि भक्ति विरति और पारक स्थिति करते हुए जीवन यापन करते हैं तो स्वस्थता बढ़ेगी, और इन तीनों को छोड़ दें तो विवस्था बढ़ेगी। विवस्था क्या है? मन का बाहर खींचते रहना, भटकते रहना, मन का अपने आप नियंत्रण में न रहना, दुनिया के प्राणी पदार्थ भोग वस्तुओं को देखकर ललचाते रहना, ये विवस्था है। अपने को बेच देना है। और मन का बाहर न भटकना, मूल्यवान से मूल्यवान और आकर्षक से आकर्षक पदार्थों को देखकर मन का न ललचाना, हर समय मन में संतोष भाव रहना, ये स्वस्थता है। चीजें निर्वाह के लिए होती है, सेवा के लिए होती है। चीजों के बढ़ जाने से हमारे जीवन की उन्नति नहीं है। हमारे जीवन की उन्नति तो है मन की निर्मलता में, मन की स्वस्थता में। दूसरों के लिए हमारे मन में प्रेम, सेवा, आदर का भाव, और अपने लिए संतोष भाव। और क्या चाहिए आपको? जिसके जैसा जो काम है वो काम तो करना होगा, लेकिन दूसरों के लिए प्रेम घटता गया, सेवा आदर का भाव घटता चला गया,
और अपने मन में असंतोष बढ़ता गया तो क्या मिला फिर? कौन सी कमाई कर रहे हैं? और ऐसा मन लेकर ऐसी कौन जगह है जहां जाकर हम सुखी जीवन जी सकेंगे? दूसरों के लिए मन में प्रेम नहीं है, आदर सेवा का भाव नहीं है, द्वेष है, अनादर अपमान का भाव है, और अपने मन में असंतोष है, जो मिला उसमें असंतोष है। नरक के लिए और क्या चाहिए फिर? इसको छोड़ दें तो नरक और है क्या? इसके विपरीत दूसरों के लिए मन में प्रेम है, आदर है, सेवा सम्मान का भाव है, और जो बनते करते हैं, और हमारा मन पूर्ण संतुष्ट है, कभी कमी का अनुभव होता ही नहीं है, तो इससे बड़ा स्वर्ग और क्या होगा? इसके लिए कभी प्रयत्न हम नहीं करते। अधिक अधिक की चाहना मन में बनी रह जाती है, और अधिक अधिक की चाहना जब मन में बनी रहती है तो जो कुछ मिला हुआ होता है हमको, उसका आनंद हम ले नहीं पाते। हमें आनंद दिखाई पड़ता है जो नहीं मिला है उसमें, और निरंतर उधर दौड़ते रह जाते हैं, और जगह गिरते हैं, असंतुष्ट होकर दुनिया से विदा हो जाते हैं। यही तो व्यवस्था है। शांत, संतुष्ट, प्रसन्न मन, ये हमारी असली उपलब्धि होगी। ये चीजों से नहीं होगी, ज्ञान से, विवेक से, संयम साधना से और आत्मभाव से होगा। बाहरी व्यवस्था तो हर आदमी को कुछ न कुछ लेनी पड़ती। घर है, परिवार है, समाज है, तो वहाँ के जो नियम है, कानून है, मर्यादा, उसका पालन तो करना पड़ता, सबको करना चाहिए। जहाँ रहते हैं वहाँ के नियम कानून, कायदा मर्यादा का उल्लंघन करके न तो हम संतुष्ट रह पाएंगे और निर्भय रह पाएंगे, और न दूसरों को संतुष्ट रहने दे पाएंगे। एक आदमी चाहे घर, परिवार, समाज कहीं भी हो, नियम कानून और मर्यादा विरुद्ध व्यवहार करता है, सबके मन में खलबली हो जाती है। एक बहुत बड़ा अपराध है एक प्रकार का। कम से कम अपने को हम बिगाड़ रहे हैं तो दूसरे के मन को तो ना बिगाड़े, दूसरों के लिए गलत आदत से स्थापित तो ना करें। जहां रहते हैं, कहीं भी हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, वहां भी अपने के नियम हैं। घर परिवार में रहते हैं, कहीं काम करते हैं, वहां का अपना एक नियम है। उस नियम कानून कायदे मर्यादा का पालन करते हैं, हम प्रसन्न रहेंगे, और हमारे इस व्यवहार से दूसरों को भी काम करने में सुविधा होगी, सरलता होगी, और उन्हें भी एक अच्छा आदर्श मिलेगा। व्यवस्था मन का बाहर खींचते रहना, चीजों को देख देख करके ललचाते रहना, यही व्यवस्था है। समय, शक्ति, योग्यता अनुसार से भरपूर परिश्रम करना, अच्छा व्यवहार करना, जो मिला उसमें संतुष्ट रहना, अपने मन को देख देख करके उसे मानने का काम करते रहना, इसमें ही स्वस्थता है, और इसमें कमी का अनुभव नहीं होगा। श्री साहब कहते हैं, भक्ति विरति पारक सुथिर रही करो अपनों का। भक्ति
हम जिस मार्ग में हैं, हर आदमी अपने अपने सोच ले, हम जिस मार्ग में हैं या अपने से जो बड़े हैं उनके लिए समर्पण भाव, सेवा का भाव, उनके आज्ञा पालन करने का भाव भक्ति है। भक्ति का अर्थ मान लिया जाता है पैर छू लेना, हाथ धो लेना, दिया बाती कर लेना, पूजा कर लेना, ये भक्ति। ये भक्ति के बिल्कुल बाहरी अंग है। भक्ति वस्तुतः ऐसे ये कहना चाहिए, भक्ति क्या है? अपने उद्देश्य के लिए समर्पण भाव भक्ति है। और उद्देश्य क्या है हमारा? गुरुदेव जी कहा करते थे, मानव जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं करना है, पहले से निर्धारित है, उसे केवल पहचानना है। और उद्देश्य क्या है? दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति, दुखों से पूर्णतया छुटकारा। इस दशा को आप मोक्ष की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति और जितने बड़े नाम दे सकते हैं दे सकते हैं, लेकिन खास उद्देश्य है दुखों से छुटकारा। दुख किसी को पसंद है नहीं, अपने अपने ढंग से हर आदमी दुखों से बचने के लिए काम कर रहा है, फिर भी दुख छूटता नहीं है, सामने खड़ा रहता है, बना ही रह जाता है। तो एक उद्देश्य यह है, खास उद्देश्य दुखों से छुटकारा। लेकिन दुखों से छुटकारा कैसे होगा? इसका रास्ता बताने वाले जो हैं उनके लिए समर्पण भाव चाहिए, विनम्रता, सेवा, उनके आज्ञा का पालन, फिर ये भी भक्ति है। हम जिन्हें आदर्श मानते हैं उनके लिए समर्पण भाव नहीं है, तो उनकी आज्ञा का पालन हम कैसे कर पाएंगे? समर्पण चाहिए। कहीं एक ऐसा हो जिसमें जिनके सामने हम अपने अहंकार को झुका सकें, और अहंकार झुकाने के साथ साथ अपने मन की सारी बातें निसंकोच खोल करके रख सकें। और ये तभी होगा जब समर्पण होगा। हाँ, जिनके समर्पित हम हो रहे हैं उसमें भी ऐसा व्यक्तित्व हो तब होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा कर देना तो एक प्रकार से अपने को बेच देना है, गुलामी ले लेना है। ये बेचना नहीं है, गुलामी नहीं है, गुलामी से छूटने का रास्ता है। और हर आदमी बेच तो रहा ही है, सिर्फ साहब ने ही एक साखी और कही है, बिके बिना नहीं बाँची हो, चाहे जहां बिकाओ। गुरु के बिके बिकब मिटे, जग के बिके बिकाओ। तुम बिना बिके बचोगे नहीं। अब कहां बिकना चाहते हो, मतलब कहां समर्पित होना चाहते हो, ये निर्णय करना पड़ेगा। बिकना तो पड़ेगा, समर्पित तो होना पड़ेगा, लेकिन कहां, ये निर्णय कर लेना। साहब कहते हैं गुरु के बिके बिकब मिटे,
यदि विवेक वैराग्यवान जो संत और गुरु हैं, निर्मल जीवन, उनके आगे बिकते हो, उनके सामने बिकते हो, तो तुम्हारा सारा बिकना खत्म हो जाएगा, सारी गुलामी छूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जगह के बिके बिका, और मन इंद्रियों की चंचलता के कारण से बिकोगे तो फिर इतना बिक जाओगे कि तुम अपने आप में तुम्हारी स्वावस्था रह ही नहीं जाएगी। लगता तो है कि संसार के आगे बिकेंगे तो बड़ा आनंद मिलेगा, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है सब जानते हैं। अपने से बड़ों के आगे झुकना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, उनके सामने विनम्रता लेना, ये गुलामी नहीं है, गुलामी से छूटने का रास्ता है। और कम से कम धर्म अध्यात्म के मार्ग में तो यही रास्ता है, एकमात्र रास्ता गुलामी से छूटने का। भक्ति, हृदय की कोमलता, हृदय की सरलता, कोमल हृदय चाहिए, कोमल हृदय, क्योंकि कोमल हृदय में ही ज्ञान टिकेगा। कठोर हृदय में ज्ञान नहीं टिक सकता। पत्थर पर कितना पानी डालो, कितना भी पानी डालो, पत्थर पसीजेगा नहीं, भीगेगा नहीं, वो सारा पानी बह जाएगा। अब पहले से हमारा मन कठोर बना हुआ है, क्रूर बना हुआ है। क्यों? जितनी जितनी विषयासक्ति बढ़ेगी, जितना जितना स्वार्थ बढ़ेगा, उतना उतना हमारा मन कठोर और क्रूर होता चला जाएगा। अधिक भोगासक्ति बढ़ गई, अधिक विषयासक्ति बढ़ गई, फिर दूसरे के सुख सुविधा सम्मान का कुछ ख्याल नहीं रखा जाएगा। फिर ऐसा व्यक्ति शांति का अनुभव कैसे करेगा, प्रसन्नता का अनुभव कैसे कर सकता है? वो सरल मन, उस सरल मन में ही, कोमल मन में ही भक्ति टिक पाएगी, ज्ञान टिक पाएगा। तो साहब कहते हैं भक्ति सेवा, भक्ति का अर्थ सेवा है। यहाँ भक्ति का अर्थ खास तो सेवा ही है। सेवा में लगो और डट करके सेवा में लगो। हर काम को आप सेवा समझ ले। जब किसी काम को हम सेवा समझ करके करेंगे ना, तो मन उबेगा नहीं, काम बहुत बढ़िया बनेगा। दूसरे लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम भी दूसरों के लिए कुछ करें। ये तो आदान प्रदान की दुनिया है। देने का भाव, सेवा का अर्थ होता है, सेवा कहें या प्रेम कहें, या प्रेम और सेवा, वह है जिसमें केवल देने का भाव हो। कितना अधिक से अधिक मैं दे सकता हूं, यह भाव हो। जहां पाने का भाव है, ये मैं दे रहा हूं तो वहां से मुझे कितना क्या मिलेगा, यदि ये भाव आया तो न सेवा होगी और न प्रेम होगा। निष्कामता, निष्काम मन में ही सेवा होगी, निष्काम मन में ही प्रेम होगा। और सेवा और प्रेम ही भक्ति है। बिना निष्कामता के भक्ति नहीं होगी। कहीं कुछ भी चाहना है तो वहां भक्ति नहीं है, व्यापार है। और व्यापारी को कभी संतोष होता ही नहीं है। होते तो चाहे जितना मिल जाए, लगता है कम मिला, कम मिला, जितना चाहिए उतना नहीं मिला, बस ये भाव बना रहता। और इसी असंतोष में जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम निष्काम भाव से करते हैं
हमारा कर्तव्य भी दूसरों को प्रेम देना और सेवा करना। जहाँ ये ध्यान ही नहीं है कि वहाँ से मुझे क्या मिल रहा है और क्या मिलना चाहिए, तब हृदय शुद्ध हो पाएगा, तब मन शुद्ध हो पाएगा। और पाने का भाव है कि वहाँ से मुझे क्या मिलना चाहिए और कितना मिल रहा है, फिर तो हिसाब किताब चलता रहेगा बराबर। मैंने इतना किया, उन्होंने इतना किया, मैंने फिर इतना कम मिला, उतना ये हुआ, उतना वो हुआ, हिसाब किताब। व्यापार, हमारा मन जिंदगी भर व्यापारी बना रह जाता है, जिंदगी भर हिसाब किताब लगाता रह जाता है। कौन कौन मेरे लिए क्या क्या कर रहा है। अपने घर में यदि आप रहते हो और बराबर हिसाब लगा रहे हो, पत्नी को जितना मेरे लिए करना चाहिए था उतना वो कर रही है या नहीं कर रही है, पति को करना चाहिए उतना कर रहा है नहीं कर रहा है, सास को, बहू को, माता को, पिता को, बेटा को, या किस भाई को, गुरु को, शिष्य को, हर बार सोच रहे हैं उन्हें जितना मेरे लिए करना चाहिए उतना वे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा जहां भाव आएगा ना, हमें थोड़ा लगेगा कि कमी 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 का अनुभव होगा। मैं तो इतना करता हूं और मेरे लिए इतना कर रहा है। पर अपने परिवार में भी सुख से रह नहीं पाओगे और लोगों के साथ सुंदर व्यवहार नहीं कर पाओगे। सुंदर व्यवहार तब होगा और सुख से तब रह पाओगे जब ये सोचना होगा। अब ये सोचेंगे मुझे जितना करना चाहिए पत्नी के लिए, पति के लिए, सास के लिए, बहू के लिए, भाई के लिए, बेटा के लिए, माता पिता के लिए, जितना मुझे करना चाहते उतना मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ये भाव यदि है मन में और भाव साथ उस साथ करने का प्रयास कर रहे हो, देखो घर में, अपने घर में रहे कितना आनंद से आप रह पाओगे और कितने लोगों के साथ अच्छा से अच्छा व्यवहार कर पाओगे। लेकिन ना, हम सब व्यापारी बन जाते हैं। मैंने इतना किया, उन्होंने मेरे लिए इतना किया। कहां प्रेम रह पाएगा, कहां भक्ति रह पाएगी। साहब कहते हैं भक्ति सेवा, और मैंने कहा कि सेवा में सिर्फ देने का भाव, सिर्फ देने का भाव है, लेने का, पाने का भाव बिल्कुल नहीं है। तब मन कोमल हो पाएगा, तब अहंकार गलेगा। तो भक्त यदि सेवा का अवसर है तो उसमें जी न चुराए और लोग रास्ता ना देखें और लोग आ जाए तब हम काम करें। तो भक्त। दूसरी बात है विरत, वैराग्य। समय से यदि शांति चाहते हैं, दुख निवृत्ति चाहते हैं तो वैराग्य चाहिए। किंतु वैराग्य का अर्थ मात्र घर छोड़ देना नहीं है। वैराग्य केवल साधुओं के लिए जरूरी नहीं है, हर उस आदमी के लिए वैराग्य जरूरी है जो दुख नहीं चाहता, पीड़ा नहीं चाहता, बंधन नहीं चाहता। वैराग्य, हम बिल्कुल सरल ढंग से वैराग्य को समझें। लोग समझ लेते हैं घर छोड़ दिए तो वैरागी बन गए। घर छोड़ देने मात्र से कोई वैरागी नहीं होता है। घर में रहकर भी वैरागी होता है, बस कर्तव्य करें, मोह छोड़ दें। वैराग्य का अर्थ है वह भाव, वह क्रिया, वह आचरण जिससे हमें दुख मिलता है उनका त्याग वैराग्य। इतना काम। अब सोचिए, किस खाने से, किस रहन सहन से, किस बात से, किस व्यवहार से, किस आचरण से, किस कर्म से, कैसे व्यवहार से हमें असंतोष का, पश्चाताप का अनुभव होता है और हमें दुख मिलता है, तो उतने का त्याग करो ना भाई। पहले उतना का त्याग करें और फिर जब उतना त्याग हो जाएगा तो आगे का भी रास्ता और खुलेगा, फिर धीरे धीरे शक्ति बढ़ेगी। तो
जहां जहां से दुख मिल रहा है वहां वहां से अपने को अलग करना, वैराग है। और उसका मूल कारण क्या है वैराग का? हमारे ही दोष, हमारे दुर्गुण, सुबह काफी चर्चा हुई थी। वैराग का अर्थ निष्कामता, निर्मोहता, और कहीं भी रह करके किया जाता, कहीं भी जितने अंश में निष्कामता होगी, अनासक्ति होगी, उतने अंश में हम अपना काम कर पाएंगे और समाज की सेवा कर पाएंगे। एक सज्जन, बड़े अच्छे योगी, ज्ञानी, बड़े प्रसिद्ध थे, अभी इस समय नहीं रह गए हैं, शरीर उनका छूट गया है, बिल्कुल सही घटना है। जहां उनका घर था, घर से लगा हुआ ही एक हाल था जहां रोज सुबह सत्संग हुआ करता था। अनेक लोग आते थे, उनसे जुड़े थे, उनके शिष्य भी थे, भले घर में रहते थे लेकिन साधक। और एकदम टाइम पर 1 मिनट भी विलंब नहीं होता था। श्रोताओं को आने में भले विलंब हो जाए लेकिन उन्हें आने में 1 मिनट का भी विलंब नहीं लगता था, बिल्कुल नियमित, और एकदम नियमित टाइम पर सत्संग बंद कर देते थे। ऐसा क्रम चलता रहा। एक दिन ऐसा अवसर आया, सभी श्रोता आ गए, हाल पूरा भर गया और वो नहीं आ पाए। 10 मिनट 15 मिनट का विलंब हो गया। लोगों ने कहा आज क्या बात हो गई? कभी 1 मिनट का भी विलंब नहीं होता था, आज 15 मिनट विलंब हो गया। आपस में लोग कानाफूसी करने लगे। आधा घंटा बाद वो आए, बैठे और बैठ करके सत्संग, बैठते ही सत्संग प्रारंभ कर दिया। जितना समय बोलना चाहे था उतना समय बोल लिए और लोग चुपचाप सुनते रहे। और जैसा रोज बोलते थे वैसा ही रोज बोलते रहे। जब सत्संग समाप्त हो गया तब लोगों ने उनसे पूछा कि हम बहुत दिनों से सत्संग, महीना का वर्षों हो गए सत्संग करते करते, कभी आप 1 मिनट के भी विलंब से नहीं आए, आज क्या कारण हुआ कि आधा घंटा की देर से आ पाए? तो उन्होंने कहा घर में जवान बेटी की मौत हो गई है, उसकी माँ रो रही थी, उसे संभालने में थोड़ा आधा घंटे मुझे लग गया। जब तो वो बोले तब तो पता नहीं चल लगा था कि अभी घर में जवान बेटी की लाश पड़ी हुई है। क्या वो बैराग नहीं है? त्याग भाव नहीं हो? इतनी हिम्मत चाहिए ना। आप क्यों नहीं कर सकते? जब वो घर में रहकर इतना कर सकते हैं तब। एक बार मैंने पढ़ा था किसी पत्रिका, कहीं पर, ख्याल नहीं कहाँ पढ़ा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोर्ट में बहस कर रहे थे। उसके मुवक्किल के जीवन मरण का प्रश्न था। अंतिम स्थिति बहस चल रही थी। वो जमाना, आगे फोन तो था नहीं, एक तार आया, टेलीग्राम पहले होता था। बहस के दौरान उन्हें तार मिला, देखे, पढ़े, जेब में रख लिए और बहस करते रहे बराबर। जैसा पहले बहस करते वैसे बहस करते रह गए। इतना जोरदार बहस किए कि उन्हीं की जीत हुई। और तार क्या था कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, ये तार था, टेलीग्राम। क्या बैराग नहीं था उनके मन में? क्या ऐसा नहीं कि पत्नी के लिए उन्होंने जो कर्तव्य करना चाहे, जो ब्याह होना चाहे, जो सेवा करना चाहे, वो नहीं कर रहे थे? सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जो हो गया उसे तो टाला नहीं जा सकता ना। उसके लिए हम रोने लग जाएं तो अभी जो कर रहे हैं ये काम तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो सेवा भरपूर करना है,
कर्तव्य पालन भरपूर करना है, किंतु इस सब करते हुए निष्कामता, अनासक्ति, निर्मोहता को साधना होगा। ये वैराग है। मात्र घर छोड़ देने से वैराग नहीं हो पाएगा। घर तो छूटा और घर का मोह नहीं छूटा। घर छोड़ना सरल है, घर का मोह छोड़ना कठिन है। पैसा छोड़ना सरल है, पैसे का लोभ छोड़ना कठिन है। अमुक चीज का त्याग कर देना बाहर से सरल है, लेकिन उस चीज के प्रति लोभ, आकर्षण छोड़ना एक कठिन। प्रयोग करते हुए भी पैसा है, व्यवहार के लिए है पैसा, निर्वाह के लिए है, सेवा के लिए है पैसा। तो पैसे का प्रयोग करते हुए भी पैसे का लोभ ना हो, ध्यान यह रखना होगा। परिवार के लिए जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करते हुए, सेवा प्रेम देते हुए भी उनके लिए मन में मोह ना हो। बस मिल गए हैं जीवन यात्रा में, एक दूसरे के सहयोग से जीवन चल रहा है, इसलिए बराबर ध्यान रखना है। लेकिन छूटना है पक्का। आजकल में छूटे, चाहे हम पहले छोड़ दे चाहे वो पहले छोड़ दे, ये भाव बराबर बना रहेगा ना, तो गड़बड़ी नहीं होगी। और साधक के लिए जो पूर्ण दुख निवृत्ति चाहता है, उसके लिए तो पूर्ण निर्मोह होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। इसे आप मजबूरी समझ लो या आवश्यकता समझ लो। मजबूरी में फिर व्यवस्था हो जाएगी। ये नियम है, इसके बिना पूर्ण दुख निवृत्ति नहीं होगी। दुख का कारण मन का राग, दुख का कारण मन की कामना, आशा और तृष्णा। ये जो राग है, आशा, तृष्णा है, इसका त्याग वैराग है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे बात व्यवहार होते हैं, इंद्रियों के कुछ ऐसे भोग होते हैं जिन्हें साधक को बाहर से और भीतर से त्याग करना आवश्यक होता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ